8वीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की होती है जो अपने घर पर अपनी माँ बाबा के साथ आराम से रहती है और वह लड़की शाम को अपने घर पर आती है पढ़ने के बाद और उसके बाद वह गायब हो जाती है जब वह खेलने के लिए गई थी। अब जैसे ये लड़की गायब हो जाती है तो अब इसको सब लोग ढूंढते हैं, पुलिस में भी खबर दी जाती है, लेकिन पुलिस वाले शिद्दत से काम नहीं करते हैं, बैठ करके चाय पीकर उल्टे चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों लड़की की लाश मिलती है और जो दरोगा आया था थोड़ा सा चेक करने के लिए कि आखिर कहाँ चली गई, उस दरोगा को निलंबित किया जाता है और बड़े अधिकारियों से वह खूब माफ़ी मांगता है, लेकिन बड़े अधिकारी उसको माफ़ नहीं करते हैं और कहते हैं कि हमें तुम्हें बर्खास्त करना ही होगा क्योंकि तुमने नौकरी को बड़ी लापरवाही से निभाया है। अब तो दोस्तों दरोगा जो कि बर्खास्त हो जाते हैं नौकरी से और उसके बाद लड़की की जब लाश मिलती है और जब पत्ते खुलते हैं इस कहानी के, बड़ी ही विचित्र यह घटना है और बड़ी ही सीख देने वाली है कि आज के दौर में बच्चों के ऊपर कितना केयर रखने की ज़रूरत है, कितना ध्यान रखने की ज़रूरत है। दोस्तों कई बार हम बच्चों को ऐसे ही खेलते हुए छोड़ देते हैं, ध्यान उनके ऊपर नहीं रख पाते हैं, तो उसी समय जो समाज के अंदर इंसान की खाल में छुपे हुए वैसी दरिंदे होते हैं वो फ़ायदा उठा जाते हैं। आज की इस कहानी में इस बच्ची के साथ क्या हुआ जिसकी वजह से दरोगा को बर्खास्त भी करना पड़ा, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और जीतू सुदेश चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना पंजाब के जालंधर के अंदर एक बस्ती बाबा खेल थाना पड़ता है। बस्ती बाबा खेल थाना के अंतर्गत एक पारस ए स्टेट कॉलोनी में 22 नवंबर को शाम 4 बजे एक लड़की जो कि 8वीं कक्षा में पढ़ा करती है और वह स्कूल से घर पर आती है और माँ से शाम को पूछने लगती है कि माँ मैं खेलने के लिए जाऊं। अब और दिन तो उसकी माँ भी उसके साथ खेलने के लिए बाहर पार्क वगैरह में चली जाया करती थी, लेकिन आज माँ के पास कुछ काम था और वह कह देती है कि बेटी तू अकेली ही चली जा और मुझे काम बहुत है घर पर। तो उसके बाद दोस्तों माँ उसके साथ नहीं जाती है और 8वीं में पढ़ने वाली वह बच्ची खेलने के लिए घर से बाहर चली जाती है। अब जैसे वह खेलने के लिए गई थी, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा अब अंधेरा होने लगता है, तो जो माँ होती है वह चिंतित होती है, भाई बेटी अभी तक नहीं आई। वैसे तो 1-1.5 घंटे के अंदर खेल करके वापस आ जाया करती थी और आकर के होमवर्क किया करती थी, लेकिन अभी तक बच्ची नहीं आई तो माँ को बड़ी टेंशन होती है। माँ उसको ढूंढने के लिए बाहर निकलती है, इधर उधर ग्राउंड में सब जगह देखती है, लेकिन कहीं भी उसकी बेटी थी नहीं। तो इस बात को वह सभी और लोगों से भी पूछती है कि मेरी बेटी को देखा। सभी लोग वहाँ पर थोड़ा सा एक दूसरे का सपोर्ट करने वाले थे, तो सभी लोग उसकी बेटी को ढूंढवाने लगते हैं, लेकिन कहीं भी उसकी बेटी का अता पता उन लोगों को नहीं मिलता है। और फिर दोस्तों ढूंढते ढूंढते तकरीबन 2 घंटे गुजर जाते हैं। उसके बाद माँ को याद आता है कि उसकी एक सहेली है पड़ोस में ही, उस सहेली के घर पर भी जाकर देखती हूँ। तो उस सहेली के घर पर जैसे ही यह माँ जाती है तो वहाँ पर उस सहेली का पिता मिलता है और वह कहता है कि यहाँ तो आपकी बेटी नहीं आई जी। और वह पूछती है माँ कि आपकी बेटी कहाँ है, तो वह बताता है कि मेरी बेटी तो अपने ननिहाल गई है अपनी माँ के साथ। उसके बाद माँ की और ज़्यादा चिंताएं बढ़ जाती हैं। फिर दोस्तों जो आस पड़ोस के लोग थे सारे लोग इकट्ठा होकर के पुलिस थाने जाते हैं, वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस तुरंत ही उठ आती है। वैसे तो 4 लोग आते हैं, एक थानेदार था, इंस्पेक्टर और उसके साथ और कुछ पुलिस वाले थे। आकर के वह भी इधर उधर पूछताछ करते हैं। थोड़ी बहुत पूछताछ करने के बाद सीसीटीवी चेक भी करते हैं जो कैमरे लगे हुए थे, लेकिन वहाँ से वह ज़्यादातर अच्छी तरह से देखते नहीं हैं, ऊपर ऊपर से देख करके, और वहीं पर बैठ करके चाय पीने के बाद वह अपने वापस पुलिस थाने चले जाते हैं और कह देते हैं कि मिल जाएगी, आ जाएगी, कहीं गई होगी। यानी कि अपने कार्य में कोताही बरत देते हैं और ईमानदारी से काम नहीं करते हैं वह पुलिस वाले। अब तो रात को 11 बज जाते हैं। 11 बजे तक वह सभी लोग ढूंढ रहे थे, जो भी नौकरियों से घर पर आते हैं उनको पता लगता है कि भाई लड़की गायब हो गई है, तो सभी लोग अपना सा समझकर कि भाई हमारे भी बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, क्या पता कल को हमारे बच्चे के साथ भी कुछ हो जाए, तो सारे लोग इकट्ठे होकर लड़की को ढूंढ रहे थे। तकरीबन रात के 11 बजे एक व्यक्ति जो कि शिद्दत से उस लड़की का पता लगाने में जुटा हुआ था, जैसे एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है, इसी तरह से वह आदमी जांच पड़ताल हर तरीके से कर रहा
था, लड़की जिन बच्चों के साथ खेलती है उनसे पूछताछ कर रहा और सारी चीज़ें देख रहा था और सीसीटीवी कैमरों को खुद बैठ करके बड़ी बारीकी से जांच पड़ताल करने लगता है। अब जैसे सीसीटीवी कैमरों को वह बारीकी से जांच पड़ताल कर रहा था तो अब यहाँ पर उसको नज़र आता है कि ये जो बच्ची थी हरविंदर के घर में गई थी। हरविंदर जो कि उसी कॉलोनी में रहा करता है, जो कि बस ड्राइवर है, और उसके घर में गई थी और उसके बाद वह उसमें से वापस नहीं निकली है। अब तो दोस्तों यह बात जब वह सभी लोगों को बताता है तो सभी लोग ये भी कहते हैं कि कॉलोनी के सारे लोग ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन एक हरविंदर है जो कि आराम से अपने घर में पड़ा हुआ है, उसको किसी के बच्चे खोने से कोई मतलब ही नहीं है। अब तो यह लोग हरिंदर के घर पर चले जाते हैं। हरिंदर के घर पर जा कर के पूछते हैं कि लड़की आई थी क्या यहाँ पर? हरिंदर कहता है नहीं नहीं यहाँ पर नहीं आई, लेकिन वह लोग कहते हैं कि सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ नज़र आ रहा है कि वह लड़की तुम्हारे घर आई थी और यहाँ से वापस गई ही नहीं है। अब तो जो लोग हैं वो उसकी तलाशी करने लगते हैं। तो अजीब सी बात यहाँ पर लोगों को पता चलती है, जो उस घर के अंदर बाथरूम था उसके आगे ताला लगा हुआ था और उसके सामने गद्दे रखे हुए थे। अब वहाँ पर पहले भी जब माँ हरिंदर के घर पर गई थी पूछने के लिए कि मेरी बेटी आपकी बेटी के पास खेलने के लिए, तो नहीं आई, क्योंकि वह बेटी उसकी बेटी के साथ, हरिंदर की बेटी के साथ ही खेलने के लिए आया करती थी और आज उसकी बेटी ननिहाल में थी तो वह लड़की वहाँ पर पहुँची होगी। लेकिन अब दोस्तों उन गद्दों को हटाया जाता है जो बाथरूम के सामने रखे हुए थे, और जब गद्दों को हटाया जाता है तो एक और सच सामने आता है, बाथरूम पर ताला जो लटका हुआ था। अब लोग सोचते हैं कि बाथरूम पर ताला कौन लगा के रखता है, तो उस ताले को तोड़ा जाता है। हरिंदर से कहा जाता है कि इसको खोल, और वह उसको खोलता है और जैसे ही दरवाज़ा खोला जाता है तो बाथरूम के अंदर वह लड़की मृत अवस्था में, बदहाल अवस्था में पड़ी हुई थी, हाथ पांव मुड़े हुए थे और मानो जैसे किसी ने उसके साथ कितनी बुरी दरिंदगी की हो। अब तो दोस्तों यहाँ पर जो लोग थे वो उबल जाते हैं और उस हरिंदर की अच्छी तरह से खातिरदारी कर देते हैं। इतनी पिटाई की जाती है उसकी कि वह चलना उस पर मुश्किल हो जाता है। इतने में फिर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस वहाँ पर आती है और आकर के उस अधमरे ड्राइवर हरविंदर को अपने काबू में लेती है और उस लड़की की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और इन दोनों को जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो हरिंदर को होश तो था ही, इतना ज़्यादा तो नहीं था भाई, बोलना बंद हो गया। तो हरिंदर से जब पूछा जाता है अच्छी तरह से, सख्ती से, तो हरिंदर अब सारा राज पुलिस के सामने और उस कॉलोनी वाले सारे लोगों के सामने उगलता है। हरिंदर बताता है कि वह अपने घर में उसकी 2 बेटियां हैं, पत्नी है, छोटी बेटी और बड़ी बेटी दोनों ननिहाल गई थी अपनी माँ के साथ। और वह बताता है हरिंदर कि यह जो लड़की है 8वीं क्लास में पढ़ती है, यह और उसकी छोटी बेटी दोनों सहेलियां हैं आपस में। तो यह लड़की दोनों आपस में साथ खेला करती हैं और कई बार वह लड़की इनके हरविंदर के घर पर भी आ जाया करती है हरविंदर की छोटी बेटी के साथ खेलने के लिए। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसा कि हरिंदर ने बताया था, उसकी बेटियां तो ननिहाल गई हुई थी उसकी पत्नी के साथ, और अब यह लड़की जो अभी गायब हुई है यह खेलने के लिए अपनी सहेली के घर जाती है, यानी कि हरविंदर के घर पर, और वहाँ जाकर पूछती है कि अंकल छोटी जो लड़की है सहेली कहाँ है इसकी, यह पूछ। तो हरविंदर कहता है कि अंदर आ जाओ मैं तुम्हें बताता हूँ, और यह लड़की घर के अंदर चली जाती है। हरविंदर जो कि बस वगैरह का ड्राइवर था और वह अब उस लड़की के साथ वो बदसलूकी करने लगता है और उसके साथ हैवानियत कर देता है। दोस्तों एक 8वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची जो कि उसकी ही छोटी बेटी की सहेली थी, उसके साथ हैवानियत की जाती है और फिर उसको वह जिंदा नहीं छोड़ता है, क्योंकि वह किसी को बाहर बता देगी। उसके बाद उसकी बुरी तरह से निर्मम तरीके से हत्या कर देता है और उसकी लाश को बाथरूम के अंदर डाल करके ताला लगा देता है। और वह तैयारी में था कि भाई पुलिस आएगी, जांच पड़ताल होगी, लोग ढूंढेंगे, और जब ये ढूंढ ढांड करके थक जाएंगे रात के समय में मैं इस लाश को ले जाऊंगा और बाहर फेंक कर आ जाऊंगा, फिर किसी को क्या मालूम पड़ेगा। अब यह पूरी प्लानिंग उसने की हुई थी। दोस्तों इंस्पेक्टर बर्खास्त इसलिए हुआ था क्योंकि वह जब आया था लोगों की शिकायत पर तो वहां आकर के ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे को अच्छी तरह से खंगाल लेता तो केस वहीं पर ओपन हो जाता। लेकिन कॉलोनी के एक चतुर आदमी ने सीसीटीवी
सीसीटीवी कैमरे अच्छी तरह से खंगाले और तब जाकर यह केस लोगों के सामने आया। तो यहाँ पर उस हवलदार, उस जो इंस्पेक्टर था और उसके साथ जो हवलदार थे, उनकी पूरी बेइज्जती होती है कि भाई पुलिस होकर भी उन्होंने ये चीज़ें बारीकी से नहीं छानी। तो पुलिस की बेइज्जती होती है तो बड़े अफसर उसको नौकरी से ही बर्खास्त कर देते हैं दोस्तों। सस्पेंड नहीं, पूरी तरह से बर्खास्त कर दिया जाता है, क्योंकि उसने अपने फ़र्ज़ के साथ गद्दारी जो की थी। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर एक मासूम सी 8वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची जो अपनी सहेली से मिलने के लिए उसके घर पर गई, लेकिन सहेली का पिता जो कि हैवान था, वैसी दरिंदा था, वो बेटी घर पर थी नहीं, तो उसने उसको अंदर बुला लिया, वैसियत की और उसकी हत्या कर दी। तो आज के दौर में किसी के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों ज़माना इतना ख़राब हो चुका है। बच्चों को घर से बाहर खेलते हैं जब बच्चे, तब भी डर रहता है कि कहीं कोई चॉकलेट दे करके अपने साथ उनको उठा ना ले जाए। बहुत बुरा हाल फिलहाल आज के दौर में चला हुआ है। अपने बच्चों की केयर किया करें, और चाहे कोई कितना भी प्यारा प्रीता है, जो भी कितना भी अपने खास अपने पास बैठने वाला है, उसके पास भी बच्चों को अकेला ना छोड़ें। अपने बच्चों का हमसाया बनकर अपने बच्चों के साथ रहें, वरना तो ऐसी ऐसी घटनाएं आए दिन देश और दुनिया के अंदर देखने को मिलती हैं, और फिर दोस्तों बच्चों की जान चली जाती है। आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आदेश कोहली हमारे भाई लगातार देखते हैं, जो कि फिरोजाबाद यूपी से हैं। राम राम जी, राम राम भाई साहब जी। और उसके बाद हमारे साथ खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी जी भी नगर यूपी 16 से हमारे भाई वीडियोज़ को लगातार देखते हैं और नाइस मोटिवेशनल स्टोरी कह रहे हैं भाई। श्यामलाल चौधरी नौका भी करने राजस्थान से हैं, लगातार वीडियो को देखते हैं। राम थापा नेपाल से, राधे राधे सर, राधे राधे जी। सलाउद्दीन खान हमारे भाई नमस्कार। सुदेश भाई नमस्कार। सलाउद्दीन भाई बहुत दिनों में आए हो, गायब थे बहुत दिनों से, लगातार आया करें क्योंकि ऐसे ठीक नहीं लगता है, और अपनी हाज़िरी तो कम से कम लगाया ही करें। और उसके बाद हमारे साथ ऋतिक कुमार गेमिंग नाम से आईडी है, और उसके बाद हृदय राम कमेंट करते हैं, और राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। जय श्री राम कमेंट करते हैं। कुमार विमल जय श्री राम कमेंट करते हैं। दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से, भाई जी आपकी हर कहानी सुनता हूं सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई साहब। सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं और कॉमिक लाइन कहानी में से निकाल कर हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद हमारे साथ हैं साबिर मियाँ कमेंट करते हैं। दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ है छगनदास खारडा बांध राजस्थान से हैं। मिस्टर बॉय सागर कमेंट करते हैं, और शहनवाज भाई कमेंट करते हैं। सर्वेश कुमार कमेंट करते हैं, सर मैं कमेंट करने में का टाइम नहीं मिलता है कमेंट करने का, लेकिन मैं आपकी वीडियो सब सुनता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। कबीर भाई कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ प्रथमेश कमेंट करते हैं। चंदन राजभार कमेंट करते हैं, और जी और कुछ भाई हमारे फेसबुक पर हैं, उनके भी नाम ले लेता हूं। नाम लेना दोस्तों बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के नाम रह भी जाते हैं, फिर शिकायत करते हैं कि नाम नहीं ले पाए हो आप। तो कोशिश मैं यही करता हूं कि सबके नाम ले लिए जाएं जैसे तैसे। हमारे साथ हैं NK कुशवाहा, मुझे भी आशिक बना लेती यार डॉक्टर जी, आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी कभी ना कभी। और ये कहानी के अंदर डॉक्टर थी जो कि लोगों को आशिक बनाया करती थी, तो उसके बारे में भाई ने कहा है। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। सलाउद्दीन खान दोबारा से हैं, यहाँ पर फेसबुक पर भी हैं। साहब सिंह भी दोबारा कमेंट कर रहे हैं। सुजीत कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, और उसके बाद राम गोसाई बहुत सुंदर स्टोरी, भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। चंद्र भान कमेंट करते हैं, आई लाइक योर वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर्वेश कुमार कमेंट करते हैं। रामवीर गौतम काशीपुर दम सिंह नगर, ऊधम सिंह होगा शायद, ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड से, रामवीर बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत्यनारायण शर्मा कमेंट करते हैं। जितेंद्र वर्मा कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। रजत सैनी राम राम जी। सूरज डीओ राधे राधे। सुदेश भाई क्या हो रहा है ये लेडीज़ को, जी बिल्कुल। और सूरज भाई जो कि सूरज डीओ हमारे भाई रहते हैं फिजी के अंदर। संजीव कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। विंध्याचल राजवार कमेंट करते हैं। ताजिल रहमान हमारी बहन कहती हैं वेरी ट्रू, हैव टू बी वेरी केयरफुल, नाइस स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बहन आपका। राम गोसाई दोबारा से कहते हैं कि अवैध रिश्तों में किसी न किसी की हत्या जरूर होती है। भाई जी बिल्कुल राम गोसाई, मैं तो ये बात हर वीडियो में कहता हूँ।
और उसके बाद अमित पटेल, बलवीर को तो टाइम पास कर लेना चाहिए था, दूसरे के सामान को अपना क्यों समझा। अमित पटेल बेलवा के मोतिहारी जिला से हैं। उसके बाद बट्टू भट्ट हमारे भाई कमेंट करते हैं राइट, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। KM सेठी हमारे भाई कमेंट करते हैं स्टिल सी इज़ सेफ एंड डूइंग द सेम थिंग्स, जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मोनू जैन हमारे भाई कमेंट करते हैं जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा, अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप देखते रहें जीतू सुदेश चैनल। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, जो फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो करें और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये नया चैनल बनाया है, यहाँ पर हम बहुत अच्छी अलग से वीडियो लेकर आते हैं दोनों भाई जीतू और मैं, तो इसको भी सपोर्ट करिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।